आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, विशेषकर जब वह श्रावण मास जैसे पवित्र महीने में आती हो। हर माह में 2 बार पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने और भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करने से संतान की प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, तो यह व्रत और भी प्रभावशाली बन जाता है। हर साल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। लेकिन सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है, का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और व्रत के पारण का सही समय, ताकि आप भी इस पावन व्रत से पूर्ण फल प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त 2025 प्रातः 11:41 से, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 अगस्त 2025 दोपहर में 1:12 पर। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:20 से लेकर प्रातःकाल 5:02 के बीच में। रवि योग होगा प्रातःकाल 5:45 से लेकर प्रातःकाल 11:23 तक, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 से लेकर दोपहर 12:54 तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं इस बीच में। और सायंकाल में पूजन करने का शुभ मुहूर्त होगा 7:09 से लेकर सायं 7:30 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा दोपहर 2:08 पर। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान, और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को हर साल 2 बार रखा जाता है, पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का आयोजन इस वर्ष अगस्त में होगा, जबकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी में पड़ सकती है। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपासना एकादशी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती। मान्यता है कि श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति, पारिवारिक खुशियां और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो भक्तों, आप इस तरह से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और आपके सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और पुत्रदा एकादशी पर इन मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और क्लेश नाशक श्री विष्णु मंत्र होगा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और विष्णु गायत्री मंत्र होगा नारायणं विद्ये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप इस मंत्र से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पीले वस्त्र और फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और भोग में फल, मिठाई, तुलसी दल अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में वितरित कर दें। दिन भर फलाहार करें और रात में जागरण करें या भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।